और इस बीच राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है सौरभ शर्मा मामले में। अब सौरभ शर्मा मामले के बाद राज्य सरकार का बड़ा निर्णय है, जिसमें परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता का तबादला कर दिया गया है। विवेक शर्मा होंगे नए परिवहन आयुक्त। ये बड़ी खबर आ रही है, डीपी गुप्ता का तबादला हो गया और विवेक शर्मा होंगे नए परिवहन आयुक्त। भोपाल से ये बड़ी खबर है। तो सौरभ शर्मा और काली कमाई का सरगना जिसे कहा जा रहा है, इसके बाद परिवहन डिपार्टमेंट में जो बदलाव हुआ है, परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता का तबादला कर दिया गया और विवेक शर्मा अब नए परिवहन आयुक्त होंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ। अनुराग, आपसे समझना चाहेंगे कि परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा होने जा रहे हैं। सौरभ शर्मा मामले के बाद ये सरकार का बड़ा निर्णय है। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर देखें तो ये बहुत बड़ा कदम राज्य सरकार का है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही कहा था कि धीरे धीरे जो है बड़े कदम उठाए जाएंगे। तो परिवहन विभाग में जिस तरह का घटनाक्रम रहा और जिस तरह विवादों की स्थिति बनी, उसके बाद में अब सर्जरी की शुरुआत ऊपर से हुई है, ना कि नीचे से। और जो हर बार सवाल उठते थे कि नीचे के लोगों को बदल दिया जाता है या ये किया जाता है, उसके इतर ये बड़ा निर्णय हुआ। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि विवेक शर्मा जो है वो अब परिवहन आयुक्त होंगे और डीपी गुप्ता जो लगातार विवादों में थे, उनको जो है अब वहां से मुक्त कर दिया गया और पीएचक्यू शिफ्ट किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। अगर विवेक शर्मा के संदर्भ में भी हम बता दें तो विवेक शर्मा काफी अनुभवी जो हैं, वो आईपीएस ऑफिसर हैं। कई जिलों के जो एसपी रह चुके हैं, छिंदवाड़ा, बैतूल जैसे जिलों की कमान संभाल चुके हैं। बाद में मध्य प्रदेश में होम सेक्रेटरी जैसी जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका इंतजार था। और क्योंकि वो एडीजी स्तर के अधिकारी हैं, तो परिवहन आयुक्त के साथ साथ उनका जो एडीजी रैंक है वो कायम रहेगा। और एक बड़ा कदम राज्य सरकार ने उठा लिया है। लेकिन अब इसके बाद इंतजार इस बात का भी होगा कि उनके नीचे के जो अफसर हैं, जिनके नाम आए हैं वास्तव में, या जो ऐसा नहीं है कि डीजी जो परिवहन आयुक्त थे उनका किसी तरह से सीधा नाम जुड़ा हुआ था या कोई उनको हटाया गया है, लेकिन सर्जरी करने के लिए जरूरी था कि पूरी की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक तबादले किए जाए और उसके बाद जांच शुरू की जाए। तो राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है विवेक शर्मा जी की नियुक्ति के साथ। जी बिल्कुल। अनुराग, यहाँ पर यह भी समझना है कि क्या देरी हुई इस निर्णय में, क्योंकि सौरभ शर्मा का केस तो लंबे वक्त से चल ही रहा है और इसके पहले भी समय समय पर परिवहन विभाग को लेकर जिस तरह से मामले उठते रहे, आपको याद हो तो कुछ महीने पहले कुछ पत्रकारों की लिस्ट भी आई थी, किस तरह जो है पैसा जाता है, ये एक विषय था ही। फिर विधानसभा में उसके बाद जिस तरह से भूपेन्द्र जी ने सवाल को उठाया था, जिस तरह से चेक पोस्ट पर उन्होंने अवैध वसूली के आरोप लगाए थे, तो ये सौरभ शर्मा के बाद कार्रवाई हुई है, इससे पहले और होना चाहिए था। मतलब मैं सर्जरी की बात कर रही हूँ। देखिए, सर्जरी तो बहुत बड़े स्तर पे होनी जरूरी थी। हालांकि जितने ये मामले थे वो डीपी गुप्ता के पहले के थे, लेकिन डीपी गुप्ता के समय कई मामले हुए। जैसे आपने भी कहा है कि भूपेन्द्र सिंह ने जो मामला उठाया वो डीपी गुप्ता के समय के घटनाक्रम थे। कई जहां पे चेक पोस्ट बंद कर दिए गए थे, वहां चेक पोस्ट से 100 किलो 500 मीटर की दूरी पे अवैध वसूली के वीडियो आए थे कांस्टेबल्स के द्वारा परिवहन विभाग के। तो ये तमाम चीजें थी जो कहीं ना कहीं कारण थी। हालांकि जो एक बड़ा कारण स्वास्थ्य कारण भी डीपी गुप्ता का रहेगा, लेकिन निश्चित रूप से इतने महत्वपूर्ण विभाग की जिस तरह से कमान संभाली जानी चाहिए थी, वैसी डीपी गुप्ता कहीं भी संभाल नहीं पा रहे थे। और जरूरी इसलिए भी था कि सर्जरी करना है तो आपको ऊपर से करना चाहिए, जो हमेशा कहा जाता है, तो वो भी हुआ है। और थोड़ी देरी हुई है, आपने जैसा कहा भी, लेकिन अब हो गई है तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी जो है पूरी तरह से सर्जरी हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सर्जरी की प्रक्रिया शुरू